हम समाज में जीते हैं और धर्म की हमें आवश्यकता होती है और अध्यात्म की होती है। समाज, धर्म और अध्यात्म, ये तीन मनुष्य से जुड़े हैं। परिवार में जन्म होता है, समाज में हम जीते हैं, पलते हैं, पुसते हैं और बड़े होते हैं। फिर धर्म को हमें समझना होता है, फिर अध्यात्म को। ये तीन बातें हैं, समाज, धर्म और अध्यात्म। इन तीनों की स्थितियों को समझ करके यथावत कर्तव्य करना, ये मानव की मानवता है। अन्य प्राणी भी अपने समूह में रहते हैं। चींटियाँ, काली चींटियाँ अपने ही समूह में रहती हैं। जो सफ़ेद चींटे, लाल चींटे होते हैं, वो काले चींटों में नहीं रहते हैं। लाल मुंह के बानर काले मुंह के बानर के साथ नहीं रहते हैं। सुगा है, कौवा के साथ नहीं रहेंगे, सुगा सुगा रहेंगे। अन्य प्राणियों में भी समूह होता है, मानव में अपना समूह होता है, समाज होता है। सामाजिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? मानव में कोई भेद नहीं है, मानव मौलिक रूप में समान है। जाति कहते हैं पैदा होने को। जिनकी पैदाइश एक है, उनकी जाति एक है। बकरी से और सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। घोड़ी से और बैल से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन इस दुनिया के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मानव में दो जाति नहीं है, मानव में एक जाति है। पूरा मानव एक जाति है। गोरा काला होना इसका बड़ा महत्व नहीं है। महाराज राम और कृष्ण श्याम और घन श्याम थे, तो क्या उनकी कीमत कम मानी जाएगी? गोरा और काला ये तो चाम का रंग है, आदमी समान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार नाम दिए गए, ये काल्पनिक हैं। विदेश में ये नाम नहीं है। विदेश में भी विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सदाचारी होते हैं। ब्राह्मण नाम वहाँ नहीं है। वैसे वर्ग मनुष्य में है, ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, कलाकार यानी शिल्पी और मजदूर। ये पंच वर्ग के लोग पूरी दुनिया में हैं। और वेद में भी इसको कहा गया पंचजन। ज्ञानी का समूह होता, कुछ लोग ज्ञानी होते, विद्वान और ज्ञानी, और दूसरे होते हैं शासक, तीसरे होते हैं व्यवसायी। व्यवसाय में खेती, दुकानदारी सब आता है। और चौथे होते हैं शिल्पी, कारीगर, और पांचवें होते हैं मजदूर। ये सभी में है। ब्राह्मण जिनको कहते हैं, उनमें ज्ञानी भी हैं और सैनिक भी हैं, सिपाही भी हैं, और उनमें मजदूर भी हैं जो नौकरी करते हैं, किसी प्रकार की नौकरी, और उनमें खेतिहर भी हैं, कलाकार भी हैं। इसलिए पांच वर्ग के लोग दुनिया में हैं। और वर्ग कोई जन्मजात नहीं है, इसलिए वर्ण व्यवस्था काल्पनिक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम झूठे हैं। मानव मौलिक रूप में समान है। मानव की कीमत कम कहना महापाप है। किसी मानव को कहा जाए तुम नीच जात के हो, ये महापाप है। नीच जात का कौन है? हमारे यहाँ वेद व्यास
वेदों के जो अंतिम संपादक माने जाते और 18 पुराणों से उनका नाम जुड़ा है, महाभारत से भी, गीता से भी। वे क्योटिन के बच्चे थे और इतने महान हो गए, और एक नहीं अनेक हैं। इसलिए जाति पात की कल्पना में पढ़ करके ऊंच नीच की भेद भावना जो है वो अपराध है, पाप है। इसको छोड़ो। कबीर साहब ने इसके लिए जबरदस्त ढंग से कहा और फटकारा है। काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा, किसको ब्राह्मण शूद्र कहा जाए? सबके अंदर में खून वही है, हड्डी मांस वही है, अब आत्मा एक समान है। इसलिए मानव मानव से मिले तो मानव की दृष्टि से देखे, जात न पूछे। जात तो एक है, दो जात कहाँ है? किसी से खान पान का व्यवहार, आचार विचार ठीक देख के करे। जिनका खान पान ठीक है, आचार विचार ठीक है, उनसे व्यवहार लो। जो गंदा है न लो। जात पूछने से क्या मतलब है? विवाह शादी जहां आप करना चाहो करो, कोई नहीं रोकता है। वैसे अंतरजातीय शादी आजकल बहुत चल रही है। अंतरजातीय शादी करे कि न करे, उसके लिए मेरा कोई पक्ष नहीं, लेकिन किसी को अछूत मत कहो। कोई अछूत दुनिया में नहीं है। अशौच की अवस्था अछूतत्व है, और अशौच नहीं रह गया तो अछूतत्व नहीं है। टट्टी घर से कोई निकला तो अछूत है, और नहा धो के साफ कपड़ा पहन लिया तो अछूत नहीं है। और सब अपना काम करते हैं, मेहतर कौन नहीं है? सुबह सुबह मेहतर का काम सब करते हैं, चाहे जगत गुरु हो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे पंक्ति पावन हो, चाहे महाराज जी हो। सब सुबह सुबह टट्टी धोते हैं अपनी। दूसरे टट्टी धो दिया वो अपराधी हो गया? टट्टी करके जगह गंदी कर दे वो अच्छा आदमी है, और जो टट्टी को साफ कर दे वो खराब आदमी है। ये अकल है? ये हमारा अपराध है ऐसा सोचना। पवित्र आचरण होना चाहिए, सबके साथ प्रेम का बर्ताव होना चाहिए। वैदिक ऋषि उदार थे। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि कोई अछूत होता है, किसी को अछूत मानना चाहिए ऐसा कहीं नहीं है। उसमें तो आया है मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। इसलिए मानव से प्रेम करो। साहब ने कहा, एक है तो चाह हाड़ मलमूत्रा, एक उर्ध्री यज्ञुदा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। वे कहते न कोई हिंदू है न मुसलमान है, न ब्राह्मण है न शूद्र है, सब मनुष्य है। मनुष्य से प्रेम करो और अन्य प्राणियों पर करुणा करो। अन्य प्राणियों पर भी करुणा करनी चाहिए। चलते फिरते जितने जानवर हैं, किसी को तकलीफ न दो। दया करोगे तो आप पर दया होगी, दुख दूसरों को दोगे तो आप दुख पाओगे। प्रेम और करुणा का व्यवहार तो मानव से मिले तो प्रेम का बर्ताव करें, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है धर्म। कहते हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ये सब धर्म नहीं है, सब समाज है, संप्रदाय है। धर्म तो अकेला एक है। इस्लाम 1428 वर्षों से है, उसके पहले नहीं था। ईसाईयत 2000 वर्षों से है। बौद्ध संप्रदाय 2500 वर्षों से है। जैन उससे थोड़ा पुराना है। हिंदू शब्द का प्रचलन 2500 वर्षों से है, उसके पहले नहीं था। चारों वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, 6 शास्त्रों में नहीं, उपनिषदों में नहीं है, महाभारत और रामायण में भी नहीं है, पुराणों में शुरू हुआ है। ईरान के लोगों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा और इस देश को हिंद देश, तब से हिंद और हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। आप किसी कोश में देख लीजिए, शब्द कोश में
जहाँ हिंदी हिंदू हिंदुस्तान लिखा होगा तो आगे कोष्टक में फारसी के लिए फा शब्द लिखा होगा, यानी ये फारसी भाषा का शब्द है हिंदू शब्द। पारसियों ने ये शब्द दिया, फारस के लोगों ने ये शब्द दिया है। तो हिंदू शब्द भी 2500 वर्षों से प्रचलित है। दुनिया में जितने संप्रदाय हैं 3000 वर्षों के अंदर सब हैं और सबके अलग अलग मत हैं। तो ये धर्म नहीं है, संप्रदाय है। धर्म एक है जो सब में है, वही सनातन धर्म है। वो है अपने पर संयम करना और दूसरे के साथ करुणा का व्यवहार करना। ध्यान दीजिए, हिंदू धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है। ये संप्रदाय, समाज, परंपराएं। धर्म एक ही है जो सनातन है। सनातन कहते हैं नित्य को, जो पहले रहा, आज है और आगे रहेगा। जो मुसलमान में भी है, हिंदू में भी है, इस्लाम में, ईसाई यहूदी में भी है। और अगर किसी दूसरे लोक में चले जाओ तो वहाँ भी ये मिलेगा। कोई दूसरा लोक हो, वहाँ जाओ तो वहाँ भी इसी का महत्व होगा। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। फिर आप राम को हो, रहीम को हो, चंदन बेड़ा लगाओ, खड़ा लगाओ, न लगाओ, माला रुद्राक्ष पहनो, तुलसी पहनो, चंदन का पहनो, न पहनो, आपका विचार है। राम को हो, रहीम को हो, जो चाहो सो को। असली बात है अपने पर संयम करना और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करना। अपने पर हम संयम नहीं करते हैं। अंडा मांस मछली न खाओ, शराब न पियो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा ये सब से दूर रहो। आचार विचार पवित्र रखो। पराई स्त्री पर कुदिष्ट न करो। देवियां पर पुरुष से दूर रहें। परधन नाजायज तरीके से न लो। किसी को तकलीफ न दो। ये सब संयम में आता है। पवित्र आचरण हुए बिना कोई संप्रदाय नाम लेने से क्या होगा और वेश से क्या होगा। पवित्र आचरण की आवश्यकता है। धर्म का तत्व सनातन है, सब में व्याप्त है। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले, वाके चिरता अनूपा, वाको नाम काह कह लीजिए, ना वाके वर्ण न रूपा। तय मैं क्या करसी नर बवरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाए शक्ति शिव ये के कहो दो, काहे ने हो रहा। वेद पुराण कितेब कुराना, नाना भांति बखाना, हिंदू तुरुक जैनी और जोगी, ये कल काहो न जाना। साहब कहते पंडित हृदय में विचार करके देखो, को पुरुषा को नारी। आत्मा स्त्री पुरुष थोड़े है, शरीर स्त्री पुरुष है। इसलिए दोनों का कल्याण में अधिकार है। आज के पंडित कहते हैं कि वेद में शूद्रों का अधिकार नहीं और स्त्रियों का अधिकार नहीं है। तिवारी वेद पढ़ सकते हैं, तिवराइन नहीं पढ़ सकती है। पाड़े पढ़ सकते हैं, पढ़ाइन नहीं पढ़ सकती है। आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे, आधी अंडा देगी। पूरी मुर्गी अंडा देगी। पुरुष तो ज्ञानी रहे और स्त्री अज्ञानी रहे। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जिन्होंने वेदों के मंत्रों की रचना की है, अपारा घोषा इत्यादि। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं और जिनको शूद्र कहते हैं, कई शूद्र हैं जिन्होंने वेदों के मंत्रों की रचना की है। जब वे वेदों के मंत्रों की रचना कर सकते हैं तो पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए 2-2500 वर्षों से पंडितों में बड़ा भ्रम फैल गया है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि वेद पढ़ने का अधिकारी शूद्र और स्त्री नहीं है। उसमें तो बातें नहीं, सब मानव मात्र के लिए है। पंच एमिरे जना वेद में आता है। पंच जना एमिरे, पंच जन ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और मजदूर दल, कर्मचारी, ये सब यज्ञ करते हैं। सब यज्ञ करते हैं, सबका यज्ञ में अधिकार है।
वेदों में ये भेदभाव नहीं किया गया है। पीछे लोग वेद वेद चिल्लाते हो, वेद समझते ही नहीं हैं और कहते हम वैदिक हैं। अब आदमी में फूट डालते हैं, कहते तुम छोटे हो हम बड़े हैं। मानव मात्र मौलिक रूप में समान है और धर्म का तत्व समान है। संयम और शील ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, धर्म इतना ही है, संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। ये मैं बारंबार कहता हूँ। महाराज राम के जीवन में संयम था तो उन्होंने माता पिता भाई भरत के लिए शील का बर्ताव किया, राज छोड़ दिया। भरत के जीवन में संयम था तो उन्होंने राम के चरणों में राज्य समर्पित कर दिया। जब वे नहीं आए तो उन्होंने सेवा की, राज्य की भोग नहीं किया। ये राम और भरत दोनों के जीवन के संयम का फल है, जो दूसरे के साथ वे शील का बर्ताव किए। कौरव पांडव में इसकी विपरीत है। वे स्वयं संयमी नहीं तो शील का बर्ताव नहीं किए। न कौरव में संयम न पांडव में संयम, तो दोनों 18 दिन के युद्ध में कट के मर गए। जहां संयम होगा वहां शील होगा, दूसरे के साथ शील का बर्ताव। हमें जो तकलीफ होती है, हम यही तो चाहते हैं कि दूसरे हमें तकलीफ न दें। अगर हम दूसरे को तकलीफ देते हैं तो हमारा धर्म कहाँ रहा? तो धर्म इतना ही है। आप कहेंगे ये तो बहुत छोटा धर्म है, लेकिन यही धर्म नहीं आ पाता है। पूजा पाठ खूब, करोड़ों करोड़ों मंत्र का जप चलता है। देखो 1.25 करोड़ शिवलिंगी बनाई जा रही है मिट्टी की बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। एक पंडित ने एक बार मुझसे कहा कि महाराज 28 करोड़ राम नाम जप जो कर ले वो मुक्त हो जाए। मैंने अयोध्या में सुना प्रवचन में, तो मैं जपने लगा तो 24 करोड़ जप डाला और कुछ फर्क नहीं पड़ा तो छोड़ दिया। तो मैंने कहा भाई थोड़े और बाकी था, कर लेते, कौन जाने मुक्ते हो जाते। तो कोई फर्क नहीं लगता था। तो मुक्ति का मतलब क्या है? मोह का बंधन कट जाना, चिंता फिक्र उद्वेग से रहित हो जाना, ये मोक्ष है। मोह की परिभाषा सरल आप कर सकते हैं। मोह से मोह, छह से छह। मोह का क्षय मोक्ष है। मंत्र जपना बुरा नहीं है, नाम जपना बुरा नहीं है। ये भी ध्यान दे, सभी मंत्र बराबर हैं। राम नाम, शिव मंत्र, कृष्ण मंत्र, गुरु मंत्र, सतनाम मंत्र, मुसलमानों का मंत्र, ईसाइयों का मंत्र, सब मंत्र बराबर है और सब नाम बराबर है। अल्लाह, राम, खुदा, गॉड, सभी नाम बराबर हैं और सभी शास्त्र आदरणीय हैं और सभी महापुरुष आदरणीय हैं। राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर, कबीर और नानक, दयानंद और विवेकानंद जैसे आदरणीय हैं, वैसे मोहम्मद और ईसा भी आदरणीय हैं। वैसे जरथुस कन्फ्यूशियस भी आदरणीय हैं, वैसे सुकरात भी आदरणीय हैं, मंसूर भी आदरणीय हैं। दुनिया के सभी महापुरुष आदरणीय हैं। हिंदू हमारा परिवार है, मुसलमान हमारे परिवार से अलग नहीं है, ईसाई यहूदी हमसे अलग नहीं, सब मानव हैं, सबसे प्रेम करो। देखो मुसलमान घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं और वेद में घुटने टेक करके वंदना करने का विधान है। मैंने अपने वेद में लिखा है, मेरी एक पुस्तक है वेद क्या कहते हैं, 700 पृष्ठों की है। चारों वेदों के सभी विषयों को मैंने रखा है, प्रामाणिकता पूर्वक है। आप उसके देखें, हिंदी में है और वेदों के नंबर भी दिए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों को भी टिप्पणी में दिया गया है। तो वेद मानव मात्र का हो, एक वर्ग का नहीं है, सबका है। वेद आदरणीय है, कुरान बाइबल भी आदरणीय है, पूरी समग्रता। एक तरफ हम कहते हैं भगवान सब में है और एक तरफ हम इतने संकुचित हो गए, हम खाली हिंदू हैं, मुसलमान से हमसे कोई मतलब नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। कबीर साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कौ कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए।
वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए मुलना हुए पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। काहे कबीर वे दोनों भूले राम ही किनो न पाया, वह खसी वह गाय कटावे बादे जन्म गंवाया। हिंदू लोग बकरे काट करके देवता को चढ़ाते हैं, मुसलमान लोग गाय इत्यादि काट करके ईश्वर के नाम से पूजा करते हैं। ये विवेक की बात नहीं है। देवता और ईश्वर निर्दय नहीं है, वे किसी प्राणी की हत्या से खुश नहीं होते हैं, ये गलत बात है। अब अल्लाह और राम और करीम केशव दो नहीं है, पानी जल आग वाटर ये अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। ये एकता की जरूरत है। धर्म का तत्व संयम और शील है। नाना मत मजहब है, नाना संप्रदाय है, नाना मंत्र जप है, नाना नाम जप है, चंदन में अंतर है, चंदन के लगाने में अंतर है, शैली में उसके अंतर है, वेश में अंतर है, लेकिन मानवता में अंतर नहीं है। असली बात इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मानवता क्या है? संयम और शील। अपने पर कड़ा रहो और दूसरे के लिए नरम रहो। अपने को क्षमा न करो, अपनी गलती तुरंत सुधारो और स्वीकारो, और दूसरे की गलती क्षमा करो, उसको सुधारने के लिए प्रेम का बर्ताव करो, दूसरे पर करुणा करो। घर ही में 4 लोग हैं, कोई कड़ा कह दिया, सुन लो, सह लो, शांत रहो, फिर वो ठीक हो जाएगा। और लड़ोगे तो बात बढ़ जाएगी। समाज का उद्धार बहुत जरूरी है। ये रास्ता विनम्र हो के रहना। अगर आपको परिवार चलाना है, समाज चलाना है, तो आपको सबसे पीछे और नीचे रहना चाहिए। जो विनम्र होगा, सह लेगा, मीठा वचन बोलेगा, वो उस परिवार और समाज को चला सकता है। जो तुनक मिजाजी है, गर्म स्वभाव का है, वो परिवार समाज नहीं चला सकता है। अपने अनुगामियों और साथियों की बात सह लो और मीठा वचन बोलो, सत्कार का भाव रखो। तो इस प्रकार धर्म का अर्थ है संयम और शील। धृ धातु से धर्म शब्द बनता है। धृ धारण करना, जिससे नैतिकता धारित हो, वो धर्म है। जीवन में शील, संयम, करुणा, प्रेम, क्षमा, संतोष, दया, ये सद्गुण धर्म के लक्षण हैं। और इसमें स्वाभाविक दूसरों के साथ सुंदर बर्ताव होगा। अपने लिए संयम करें और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करें, ये धर्म है, ये सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म सबको मान्य है, कोई इसको नकार नहीं सकता है। कोई किसी संप्रदाय को नहीं मानता है। संयमशील है से है महाधार्मिक है। और संप्रदाय माने हैं वेश रचे हैं, लेकिन न संयम है, न शील है, लंपट हैं, क्रूर हैं, सताते हैं दूसरे को। क्या धर्म है? धर्म के नाम पर आजकल तो विवाद चलता है। धर्म के नाम पर मंदिर तोड़ रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं, मस्जिद में बम फट रहा है, मंदिर में बम फट रहा है। ये धर्म है कि अधर्म है? ये धर्म से बहुत दूर है। संयम और शील ये धर्म का तत्व है। अंतिम बात है अध्यात्म। मैंने आपसे कहा था समाज, धर्म और अध्यात्म ये 3 है। समाज में हम जीते हैं। समाज में सहअस्तित्व की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव, और जातिवादी भावना, वर्णवादी भावना छोड़े बिना ये काम नहीं होगा। वर्ग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, इसको लेकर के अहंकार और हीनता की कामना छोड़ दो। हम ऊंची जाति के हैं, दूसरा नीची जाति का है, ये कैसे पता चले? रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजो 10-15 लोगों का, और उनसे पूछो कि ये ब्राह्मण का रक्त है कि शूद्र का है कि वैश्य का है कि मुसलमान का है, और वो बता दे, तब पता लगे कि हाँ आप इस जाति के हैं। सबको वही रक्त है, वही हड्डी मांस है और वही आत्मा है, तो कौन ऊंच नीच है? इसलिए ऊंच नीच की भावना छोड़ो, समता प्रेम से रहो, और धर्म का तत्व संयम और शील समझो। अंतिम बात अध्यात्म है। आदमी चाहे जो कुछ पा जाए, सुखी नहीं रहता है। जब तक जो आकर्षक चीज नहीं मिलती है तो लगता हो मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन मिलने के बाद दुख वैसे बना रहता है। इसमें बैठे और खड़े लोगों में
जो बुजुर्ग हैं वो ध्यान दें। जब वे नौजवान थे और उनकी शादी की चर्चा हो रही होगी तो कितना उनके मन में आकर्षण हुआ होगा। दूल्हा बनेंगे तो दूल्हा बने, एक दिन दूल्हा बने, दूसरे दिन दूल्हा रहे, एक ही दिन दूल्हा रहे, और उसके पश्चात क्या रहे? झंझट। दूल्हा जब बने तो बड़ा आकर्षण था, दुल्हन मिलेगी, और दुल्हन को दूल्हा से मिलने बड़ा आकर्षण था, थोड़े दिन में विकर्षण हो गया। पति पत्नी में इतना आकर्षण, एक दूसरे को स्वर्ग मानते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है एक दूसरे को नरक मानना शुरू कर देते, लड़ाई शुरू, तलाक शुरू। जहाँ जहाँ हमारा आकर्षण होता है वहीं विकर्षण होता है। जहाँ जहाँ हमने सुख की कल्पना की वहीं से दुख उत्पन्न हुआ। इसलिए संसार में चाहे जितना ऐश्वर्य में रहे, धनियों को हम देखते हैं बड़े धनी हैं तो बड़े सुखी होंगे, उनका दिल टटोलो तो पता लगेगा। नींद की गोलियां किसके लिए बनती हैं? धनियों के लिए बनती हैं। सामान्य लोग नींद की गोली जानते भी नहीं। मैं तो शहरों में भी जाता हूं, देखता हूं कि अरबपति की बिल्डिंग बनी है और बिल्डिंग के पिछवाड़े गरीब लोग बांस की कमची गाड़ करके टाट और प्लास्टिक ऊपर लपेटे हैं और नीचे टाट बिछा करके उसी में रहते हैं, और 3 पत्थर रख करके चूल्हा बना लेते हैं और एक पतीली में पका लिए, खा लिए, और वही फुटपाथ पर वह रात भर सोते हैं। और जो सेठ जी हैं अरबपति, वह अंदर में मखमली गद्दे पर और एयर कंडीशनड भवन में नींद नहीं आती तो नींद की गोली खाते हैं। धन सुख देता तो धनी सुखी होते। धन पद गुरुआई भी सुखी नहीं दे सकती। कोई गुरु बाबा बन जाए सुखी थोड़े होगा। गुरु बाबा बनना तो एक मर्यादा है। जो अपना मन निर्मल करेगा वो सुखी रहेगा। जिसके मन में मल नहीं है, जिसके मन में विकार नहीं है, वो सुखी होगा। तो अध्यात्म की आवश्यकता है। न तो धन से सुख मिलेगा, न पद से सुख मिलेगा। धन का मतलब है अतिरिक्त धन। आप कहेंगे रोटी कपड़ा चाहिए, निवास चाहिए, इसके लिए धन चाहिए। धन सबको मिलता है, सब कमाते हैं, खाते हैं, सब जीते हैं। धनी सबको धनी नहीं कहा जा सकता है। इसमें तो बैठने वाले लोगों में शायद कोई धनी हो। धनी उसे कहते जिसके बहुत पैसा हो, जिसके पास बहुत पैसा हो, अतिरिक्त चीजें, उसको धनी कहते हैं। बाकी लोग धनी नहीं कहलाते, कमाते खाते हैं सब। तो धनी होने से कोई सुखी नहीं होता है। पद बड़ा पाने सुखी नहीं होता है। सम्मान पाने सुखी नहीं होता है। वो क्षणिक सुख है। सुख होता है मन का निर्मल होने से। जब मन निर्मल होता है तो सच्चा सुख होता है। मन की निर्मलता पर ध्यान दो। आत्मा सबके अंदर में विद्यमान है, वो अजर अमर है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। आप देह नहीं, आत्मा है, अजर अमर अविनाशी। शरीर एक दिन खो जाएगा, लेकिन आत्मा से आत्मा अलग नहीं होगा। आप लोग अपने घर को छोड़ करके आए हैं, घर के चीज़ों को छोड़ करके आए हैं, लेकिन अपने को छोड़ करके नहीं आए हैं। अपने को छोड़ करके अलग लाने की गुंजाइश ही नहीं है। हम जागृत अवस्था में जगत के प्रपंच को जानते हैं और स्वप्न में स्वप्न के आभास को जानते हैं और गाढ़ी नींद में सबके अभाव को जानते हैं। तीनों अवस्थाओं में जो जानने वाला ज्ञाता चेतन आत्मा है वही आपका स्वरूप है। परमात्मा ब्रह्म ईश्वर खुदा गाड उससे अलग नहीं है। परमात्मा कहीं खोजने से नहीं मिलता है। खोजने से जो मिलता है वो जड़ पदार्थ होता है। आपको मिलने के साधन 5 हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। आँख से जो मिलेगा वो रूप होगा, कान से मिलेगा शब्द होगा, नाक से मिलेगा गंध होगी, जीभ से मिलेगा रस होगा, चाम से मिलेगा स्पर्श होगा। परमात्मा कहाँ से मिलता है? परमात्मा मिलेगा तो छूट जाएगा। एक सुंदर सुंदर परमात्मा हमारे पास आ जाए, वो चला जाएगा। तो बाहर परमात्मा खोजने का भ्रम, ये केवल भ्रम ही है। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया है कि बाहर से परमात्मा मिलता है। ये पुराणों में ज़्यादा लिखा गया है, जो काल्पनिक है।
परमात्मा सबके अंदर में हर समय मौजूद है। वो आत्मा के रूप में है, जो सब समय जानता है, दृष्टा है, साक्षी है। जागृत अवस्था में वो उसका ज्ञान भावात्मक है, स्वप्न अवस्था में उसका ज्ञान आभासात्मक है, और सुषुप्ति अवस्था में उसका ज्ञान अभावात्मक है। ध्यान दीजिए, भावात्मक, आभासात्मक और अभावात्मक। भाव का मतलब सत्ता। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर हम सभी लोगों को एक ही ज्ञान हो रहा है कि प्रयाग के मेले में अंतिम पर्व का समय आज है, और यहाँ पर हम बैठे हैं और करीब करीब 4:30 का टाइम हो रहा है, और चारों तरफ पंडाल लगे हैं, ये सब हो रहा है। ये सब भावात्मक ज्ञान है, सत्ता है इसकी। हम जो अनुभव कर रहे हैं वही आप भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अभी हम सब सो जाएं तो अलग अलग सपना देखेंगे, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। और सपने में चाहे नगर हो, ट्रेनें हो, बसें हो, समुद्र हो, रेगिस्तान हो, पर्वत हो, वो सब आभास मात्र होगा, सच नहीं होगा। होगा वहाँ कुछ नहीं, प्रतीत होगा कि है, इसलिए वो आभासात्मक है। जागृत का ज्ञान भावात्मक है, स्वप्न का ज्ञान आभासात्मक है। और जब हम गाढ़ी नींद में चले गए तो वो ज्ञान अभावात्मक है, कुछ नहीं है। जाग करके हम कहते हैं कि मैंने ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं कौन जाना? मैं। तो जागृत अवस्था में मैंने भावात्मक ज्ञान किया, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान किया, और सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान किया। तीनों अवस्था में जो ज्ञाता शुद्ध चेतन आत्मा है वो आपका स्वरूप है, वो आपका प्रीतम है, वही आपका आराध्य देव है। इसको ठीक से समझो। प्रवचन में तो आपको संकेत किया जाता है, इसके लिए आप किसी अच्छे संत के पास आना जाना शुरू करो जो इस विषय को बताते हो। ज़्यादातर तो करकंज पचकंजारुणम कहने वाले हैं कि भगवान के हाथ पैर बड़े कोमल कोमल हैं, और बाहर से मिलेगा, और बाहर से कोई नहीं मिलेगा। बाहर से मिलेंगे मनुष्य होंगे, कोमल कोमल लड़के जवान तो आपके आसपास भी होंगे, घर में भी होंगे, लेकिन जो परमात्मा है असली वो बाहर से नहीं मिलता है, वो आत्मा है, वो सदा मिला मिलाया है। हमारी दृष्टि बाहर है, अंतर्मुख नहीं है, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता है। अपने मन को समेटो, सुबह शाम अकेले में बैठो और अपने मन को बाहर से समेट लो। आप ये भी कहेंगे समेटना बड़ा मुश्किल है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जिसके विषय में अभ्यास नहीं है तो कठिन है। लेकिन कठिन काम नहीं करना चाहिए, शुरू करोगे तब होगा लाभ। देखो इतने लोग भारतवर्ष से आए हैं, यहाँ पंडाल बनाए हैं, क्या ये कठिन काम नहीं रहा? लेकिन सब बनाए रहे इस ठंडी में और अपना काम किए। कौन कठिन काम नहीं, सबका काम तो कठिन है, करते करते होता है। राग कटेगा और अभ्यास बढ़ेगा तो मन एकाग्र होगा। पहले दुनिया की नश्वरता को देखो, सब कुछ बदलने वाला है, कुछ रहने वाला किसी का नहीं है। हमारे बाबे दादे चले गए, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते रतन का जतन करो, रतन तुल्य आत्मा है, उसको जतन से रखो। माड़ी का श्रृंगार, सारा श्रृंगार माड़ी का है। कपड़े पर माड़ी चढ़ाओ, कपड़ा चिकना लगता है, धो दिए खखरा हो गया। तो ऐसे सारा श्रृंगार माड़ी का है। जवानी देखो चली गई, जितने बूढ़े यहाँ बैठे उनकी जवानी कहाँ है? जो जवान हैं वे भी बूढ़े होंगे। सारा संयोग का वियोग होता है। वैराग्य मन में आना चाहिए। वैराग का अर्थ कपड़ा बदलना नहीं है, और आश्रम बदलना नहीं है। जो साधु वेशधारी हैं वह वैराग करें, और जो गृहस्थ हैं वो अपने घर में रह के स्त्री पुरुष जितने वैराग करें। वैराग का मतलब राग न करना। वैराग का शुद्ध शब्द विराग है। विराग राग मोह, वि उपसर्ग है, न करना।
मोह न करना वैराग। मोह करके क्या फायदा होगा? बाल बच्चों को शुद्ध प्रेम दो, उनकी सेवा करो, रक्षा करो, मोह न करो। आजकल में उठ जाना है तो मोह करके तो गले की फांसी लगाना है। दुनिया की नश्वरता को बराबर देखो तो मन अनासक्त होगा। चारों तरफ लिप्सा आसक्ति है तब मन भागता है। ये लिप्सा आसक्ति कटेगी तो मन का भागना बंद होगा। तो वैराग्य होना चाहिए और एकाग्रता का अभ्यास करो। पहले साधारण रूप से करो, अकेले में बैठो और जिनको आप भगवान, संत, गुरु, देवता, पूज्य मानते हो उन्हीं का चित्र मन में ले लो, उसी मन को रोको। तो एक खूंटा, मन को बांधने की एक खूंटा शुरू हो गया और उसमें अगर कुछ रुकने लगा तो आपको शांति मिलेगी। आंखें बंद कर लो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी मन को रोको तो धीरे धीरे आपको शांति मिलेगी। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन रखो, इसको सूर्य योग कहते हैं। सांस पर ख्याल रखो और कहीं ख्याल न रखो तो धीरे धीरे मन में शांति आएगी। ये सब खूंटे हैं मन को बांधने के लिए। अंतिम साधना है साक्षी भाव, संकल्पों का त्याग। नदी के किनारे आदमी बैठा है और नदी की तरंगों को देखता, उसमें बहता नहीं। इसी प्रकार मन को देखो, मन में बहो ना। बैठो स्थिर हो करके और ये देखो कि मन क्या सोचता है। तो सब्जी मंडी में पहुंच गया सब्जी खरीदने के लिए, जब ख्याल आया अरे सब्जी तो नहीं खरीद रहे हैं, तो छोड़ दिया मन को, वो विचार छोड़ दिया। मन इधर उधर जाए उसको पकड़ो, हरदम पकड़ो, हरदम पकड़ो, हरदम पकड़ो, देखते रहो, देखते रहो। और इस प्रकार करते करते जब अभ्यास बढ़ेगा तो मन शांत हो जाएगा। ये सब कई साधन हैं। इसके लिए भी जो अभ्यासी संत भक्त हैं उनकी संगत बहुत जरूरी है। ऐसे किस्म के ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना और ऐसी संगत करना बहुत जरूरी है। वकालत सीखने के लिए बड़े वकील के साथ अभ्यास करना पड़ता है। डॉक्टरी में निपुण होना है तो डॉक्टर के साथ, हर विषय में तो है। देखो पुलिस समाज का रक्षक है, इन लोगों को कितना प्रैक्टिस करना पड़ा है तब ये डटे रहते हैं, जहाँ देखो तहाँ डटे रहते हैं। हम लोगों को कहा जाए तो इस काम में सफल तुरंत नहीं होंगे क्योंकि इसमें निपुण हैं, सेना के लोग हैं, व्यापारी हैं, सब जगह अपना प्रशिक्षण है। तो ये आध्यात्मिक विषय सबके लिए है। जो पुलिस में हो गया उससे गुजर बसर होता है, उसको वकील होने की जरूरत नहीं है। जो वकील है उसको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। जिसकी दुकान ठीक से चलती है किसानी की जरूरत नहीं है। लेकिन दुकानदार को, किसान को, पुलिस को, सैनिक को, नेता को, व्यवसायी को, डॉक्टर को, वकील को, सभी वर्ग के लोगों को आध्यात्मिक साधना की जरूरत है। वो अनिवार्य विषय है, उसके बिना दुख दूर नहीं होगा। मन की गहरी शांति जीवन की परम उपलब्धि और ये आध्यात्मिक साधना से ही संभव है। तो मैंने कहा कि अध्यात्म जीवन का अंतिम विषय है। मैंने शुरू में कहा था समाज, धर्म और अध्यात्म ये तीन विषय हैं। समाज में हम प्रेम से रहें, जाति पूछना छोड़ें, किसी से जाति न पूछें, आचार विचार की पवित्रता देखें, वहाँ व्यवहार ले लें। विवाह शादी करना हो तो पूछ लीजिए, और जीवन में 1 2 बार 3 बार पूछना पड़ेगा बस। और अगर अंतर्जातीय शादी करते तो भी पूछने की जरूरत नहीं। और बाकी पूछ करके किसी को नीचा सिद्ध करने की चेष्टा क्यों करते हो? ये पाप मत करो। सभी मनुष्य बराबर हैं, सबसे प्रेम करो। और धर्म हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी नहीं है। धर्म संयम और शील है। संयम से रहो और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो। अध्यात्म अंतर्मुख हो जाना, अपने में लौट आना है। परमानंद की प्राप्ति इसी में है। परमानंद, परम सुख, आत्यांतिक सुख, ब्राह्मी सुख, अनेक शब्दों में जिसको हम कहते हैं, वो अंतर्मुख होने में है। और जब अंतर्मुख होंगे तो आध्यात्मिक सफलता होगी। परमात्मा सबके अंदर में विद्यमान है। सबको परमात्मा रूप समझ करके शील का बर्ताव करो।
यही कबीर साहब का उपदेश है, वैदिक ऋषियों का उपदेश है और इस्लाम ईसाई सबका उपदेश है। दुनिया में जितने पीर फकीर हुए हैं, ज्ञानी संत ऋषि मुनि हुए हैं, सबका सार तत्व यही है। इसका हम आचरण करें, अपना कल्याण करें और समाज की सेवा करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।